आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, चंद्र ग्रहण पे करे गए कुछ ऐसे महाशक्तिशाली चीजें बताने जा रही हूं। आपकी जो चीजें हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती है, मानसिक शांति भंग होती चली जा रही है, पैसा बहुत कमा रहे हो, बट कहां धुआंधार होते चला जा रहा है। वो क्या तेरा फैमिली लाइफ वो कहने को है, बट कुछ नहीं मिल रहा। हम ये कतई ना सोचें कि हमारे पत्री में चंद्र राहु चंद्र केतु चंद्र शनि तो है नहीं कंजंक्ट, तो हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब पहली चीज तो ये है, मैंने हमेशा एक चीज बताई है, जिनके पत्री में भी चंद्र राहु है वो किसको खराब करता है? मनसूई ग्रह के बारे में बताया ना, वो किसको खराब करता है? वो बुध को खराब करता है। वैसे ही अगर चंद्र भी खराब है, अगर राहु भी खराब है, वो बुध को भी खराब करेगा। वो इंसान जिंदगी भर भटकता रहेगा। कहते हैं ना, यहां भटके वहां भटके, कुछ बना कुछ नहीं बना। घर की सुख शांति भंग। ओ कट्ठे रह रहे हैं, हर बंदा कहीं ना कहीं अधूरेपन में है। तो जो जो चीजें आज आपको मैं बताने जा रही हूँ वो 100% नहीं 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोग? ओके, चंद्र राहु चंद्र केतु डोंट बॉदर, कंजंक्ट है या कंजंक्ट नहीं है। जो जो चीज आज आपको मैं बताने जा रही हूं, अगर आपके पत्री में पितृदोष भी है तो भी ये चीज इस टाइम पे, कहते हैं ना, मेरे लिए तो ये त्योहार है। मेरा चंद्र राहु इकट्ठे है, एस्पेक्टेड बाय शनि, इससे खराब चीज और क्या होएगी? वो कहते हैं ना, हमेशा समझाए, फिजिकल चोट तो कुछ नहीं है, जो इमोशनल चोटें लगती हैं, जो 24 घंटे सुइयां चुभती रहती है। कई बार हर चीज ठीक है लेकिन फिर भी हर चीज होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। इससे बड़ी बदतर की बात और क्या होगी? कहते हैं ना, दूसरे बंदे भी सोचेंगे, अरे यार अच्छा खासा ये है वो है, सब कुछ तो है, तो फिर तू दुखी क्यों है? लेकिन एक इंसान किसी को बताए तो क्या बताए? और कई बार सारी क्षमता लेकर बैठे हैं, सारा कुछ है, हर नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, मन साथ नहीं दे रहा। कभी इधर भटक रहे, उन्हीं लोगों के टच में आ रहे जो बिल्कुल पाखंडी लोग है कि क्या बताएं, है ना। क्योंकि चंद्रमा क्या होता है? जब आपकी फैन फॉलोइंग होती है, जो लोग हैं आपके साथ दिल से जुड़ते हैं, लेकिन हम ही सबके साथ दिल के साथ जोड़े जाए, हम ही सबके लिए करे जाए, लेकिन दूसरी तरफ से अगर मुखौटा पहने हुए तो उस चीज का क्या फायदा? तो अब आपको मैं बताने जा रही हूँ, आपको ब्रह्मांड का अगर सपोर्ट चाहिए ना, अगर अगर आपको आपके अंदर वो क्षमता चाहिए कि यार अगर मैं कुछ ठान लूं तो उसको मैं अचीव करके रहूंगा, ये अपने अंदर भी तो विल पावर होनी चाहिए। तो वो चीज बताने जा रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी का दूसरा रूल क्या है? जब राहु के इलाज कर रहे हैं तो केतु के इलाज करना जरूरी है, और केतु के कर रहे हैं तो राहु के करना जरूरी है। ये सारी चीजें कवर अप करूंगी, 2-3 चीजें बताऊंगी। होपफुली कल मैं लाइव आऊंगी शाम के टाइम, पक्की बात है, 4-4:30 के अराउंड, ठीक है। तो कोशिश करके पूरी पूरी पक्का ही समझ के चलो। फोन अपने पास रखना, जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती, ये पेड कंसल्टेशन है। इतने बथेरे मेरे को वो घर के फ्लोर प्लान वगैरह भेज देते, सब कुछ भेज देते। ये शाइना सेठ ना कंसल्टेशन में, चाहे वास्तु कंसल्टेशन होती है, अपनी जान लगाती है। सिर्फ फोका पाकी घोड़े हाथी लगा दो, ये नहीं होता। वो एक एक सैटेलाइट से पूरा वो निकाला जाता है, पूरा तत्व निकाला जाता है, आप समझे। पूरा ब्रह्म स्थान वो क्या वैल्यू लेकर बैठा है, पूरी भूमि चेक करी जाती है, ऐसे होता है। तो सिर्फ ओके टेल रेमेडी, ओके कैन यू चेक। अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी भी एक मैसेज था, हाथ की फोटो भेजी भी मेरे को, क्या वो बात है? कैन यू टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ? आई कैन टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, जो आप शायद अपने बारे में नहीं जानते। ये शाइना सेठ वो विद्या लेकर बैठी है, लेकिन फिर मैंने मैसेज किया, दिस नंबर इज फॉर पेड कंसल्टेशन, फॉर फ्री गाइडेंस वॉच वीडियोस, या मैं जब लाइव आती हूं तब आप पूछें। ओके, इट्स ऑल अबाउट मनी। डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट मनी ना, डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट मनी। आपको आज की डेट में राशन है, बिजली है, दुनिया भर की बथेरे चीजें हैं, क्या बोल दूं? हेल्प कर दो। कौन हेल्प करता है आज की डेट में? और ये एक एनर्जी एक्सचेंज है, मैं आपको आपकी एनर्जी देती हूं, दूसरी तरफ से नहीं आते हम और अपने सर पे कार्मिक कर्जा ले लेते हैं। लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, ये विशियस साइकिल है, ये बड़ी डीप चीजें हैं। बट चलो, मैं वैसे एक आपको बात बता रही हूँ, ठीक है, चलो उपाय लिख लो। और मैं आपको कह रही हूँ, काल सर्प योग वालों, अपने माए इधर उधर भटकती है राहु शांति कराने के चक्कर में। आपको लगता है आपने कुछ किया, आपने कुछ नहीं किया, मेरे टाइप जीरो। आप कहते हो राहु लोग बोलते काल सर्प दोष की शांति कराओ। अरे भाई, वो जब बच्चा पैदा होता है ना, 84 डेज के इर्द गिर्द किया जाता है,
और उसके बाद जो शांति होती है वो ग्रह की शांति होती है। और ग्रह की शांति कब होगी? जब आप अपना कुछ करोगे। इतना जबरदस्त आपको मैं हवन बताने जा रही हूं ना, सच्ची दुनियादारी के शटर बंद करो। अगर लाइफ में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ रही है, ये काम करे बदले छोड़ दिए, वो काम करे छोड़ दिए, इसने डेयरी लगाई मैं डेयरी लगाऊं, ये बसों का काम किया बसों का काम करूं, वो भटक भटक के अपने को भी बर्बाद करके रखे हो, अपने घर वालों को भी बर्बाद कर दियो। ये चीज मैं देख के आ रही हूं, अपना समझ के समझा रही हूं आपको। आपके अंदर कितनी नॉलेज है वो लेकर बैठो। किसी ने कुछ बोल दिया कि या वो काम वो कर रहा है, मैं काम कर लेता हूं, लेकिन उसकी अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है, मैं अपना समझ के आपको एक चीज समझा रही हूं। आप अगर किसी पर डिपेंडेंट हो, वो ना हवा में ही है वो चीज। आज की डेट में वो हवा में ही है, हेर फेर, नो क्लियर थिंग, समझे? तो वो डिपेंड अगर करना है तो अपने पे डिपेंड करने का। यही योग बताता है 12वें भाव का चंद्रमा। माँ बाप पे डिपेंडेंट रहते, ठीक है, माँ बाप तो यार भगवान है, मतलब भगवान का दूसरा रूप है, मैं ये समझ गई, लेकिन जो करना है अपने पैरों पे खड़े होकर करना है। दूसरे पे जहां डिपेंडेंसी रखोगे ना तो कभी भी फिजिकल लेवल पे स्टेबिलिटी मिल पाएगी, ना तो इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी मिल पाएगी। हमेशा डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी, और वो जो लाइफ स्पैन है वो निकाल दिए। ऐसा नहीं करने का, ठीक? क्या करेंगे? हवन बताऊं? पहले हवन करो। इससे बड़ी शांति, जब मंत्र सुनोगे तो खुद मालूमात पड़ेगी इससे बड़ी शांति क्या होगी। काल सर्प दोष हो, राहु शांति है, केतु शांति, इससे बड़ी क्या होगी। गाय कपड़ा, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जलाओ, ठीक है? जो आहुति देंगे किससे देंगे? काली उड़द की दाल, काले तिल, घी और 11 नीले जो कपड़े होते हैं, नीले कपड़े के टुकड़े, वो भी रख देना। वो बीच बीच में ही अगर 11 टोटल जाए तो भी चलेगा। एक जो जटा वाला नारियल है, जटा वाला नारियल जो है, नीले कलर का जो धागा होता है, ठीक है, या एक नीले कलर का धागा जो है, अपने अपने जो लंबाई है उतना, और उस जटा वाला नारियल पे 7 लपेटा, मतलब लपेटा बांध दो और वो भी साइड में रख दो। अब आपको मैं मंत्र देने जा रही हूँ। आपको अगर सारी चीजें तितर पितर हो रही है ना, इतनी बढ़िया चीज है जो एक्चुअल ग्रह नाशक निवारण का जो मंत्र है वो क्या है? ओम श्रोम श्रोम चंद्राय भूच राय अमुका नाम शत्रु नाम नाशाय स्वाहा। ओम श्रोम श्रोम चंद्राय भूच राय अमुका नाम शत्रु नाम नाशाय स्वाहा। समझ आई? इससे आपने आहुति देनी है। वो जो नीला कपड़ा है वो एक एक आहुति पे या इकट्ठे भी चला जाए तो भी चलेगा, पर 11 नीले कपड़े के टुकड़े वो चीज होने चाहिए। इस चीज का ध्यान देना। जब आपका ये हो जाए, 108 बार हो जाए, ठीक, तो वो जो जटा वाला नारियल है अपने सर से 7 बार घुमाकर उसको भी उसी अग्नि में प्रज्वलित कर लो। अगर जितने घर के मेंबर हैं उसी नारियल से अपने सर से 7 बार वारा करती हैं वो भी चलेगा। मैं तो कहती सबके सर से 7 बार घुमाओ और उसमें उसी अग्नि में प्रज्वलित कर दो। दूसरी चीज जो मैं चाहती हूँ, आपने एक काला कपड़ा ले लेना है, उसके अंदर काली उड़द की दाल, 10 साबुत बादाम, एक जटा वाला नारियल, उसके ऊपर काजल से आपने 7 बिंदु लगा लेने हैं या सुरमे से 7 बिंदु लगा लेने हैं, एक चमड़े का टुकड़ा ये रखकर अपने, जब चंद्र ग्रहण जिस टाइम पे हो रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया 10 बजे मान के चलो, 10 से 1 बजे के बीच बीच में आपने वारा कर लेना अपने सर से 7 बार वार कर। अगर तो उस टाइम पे जा सके हम तालाब नदी नहर नाले पे तो प्रवाह कर दे, बट मैं ये समझती हूँ आधी रात को कहाँ पर चले जाओगे, उसको साइड में रख दो। जैसे ही अगले दिन सुबह सूर्य उदय होएगा, उसको तालाब है, नदी है, नहर है, अरे यार भूल गई, 11 बिना फिल्टर वाली सिगरेट जरूर डालनी है ना, बिना फिल्टर वाली सिगरेट जो होती है वो भी उसके अंदर डालनी है। तो हमारी क्या क्या चीज हो गई? काले कपड़े में काली उड़द की दाल, साबुत बादाम, उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल छिड़कना है, एक जटा वाला नारियल, नारियल के ऊपर आपने 7 बिंदु काले सुरमे के या काले काजल के डालने हैं, चमड़े का टुकड़ा, मैं तो कह रही मोची की कीले, मोची से कीले लेके आओ या नॉर्मल कीले ले लो, कोई बात नहीं। इसके साथ में बिना फिल्टर वाली सिगरेट जो है
ये जो पोटली है चंद्र ग्रहण के दौरान अपने सर से 7 बार घुमाकर इसको कहीं पर छुपा कर रख दो। अगले दिन सूर्य उदय के बाद तालाब है, नदी है, नहर है, पोखर है, कुछ है, वहां पर प्रवाह कर दो। बस मुड़ के मत देखना। जब ये प्रवाह करके आओगे तो आपने एक चीज करनी है, फिर उसके बाद जैसे ही सूर्य उदय होएगा ना, फट करके चले जाना। और जैसे ही वो करके आओगे तो सूर्य को आपने जल चढ़ाना है। वो जल में क्या क्या होना चाहिए? गंगा जल, दूध और काले तिल। समझ आई? और जब हम सूर्य को जल देंगे, हम क्या बोलते हैं? ओम गृणी सूर्याय नमः, यही बोलते हैं ना। आपने क्या बोलना है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये एक चीज और बतानी थी, वो बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन वो मैं शॉर्ट में बताऊंगी। इस पे ही सब बताऊंगी तो कैसे? और कल तो मुझे लाइव भी आना है, कल आऊंगी, पक्का आऊंगी लाइव, ठीक है ना? शाम के टाइम आऊंगी, 4 साढ़े 4 बजे। ये टाइम इर्द गिर्द हो सकता है 6 बज जाए, वो डिपेंड करेगा, कंसल्टेशन थोड़ा आगे पीछे जैसे हो पाऊं। बट आपके लाइव आंसर, लाइव क्वेश्चंस भी मैं लूंगी, पक्की बात है, ठीक है? ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।